हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल मम्मी की टेस्टी रेसिपीज़ में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और रेसिपी बताने से पहले आप लोग जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले रिसीव हो कि कौन सी रेसिपी आ रही है। और पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स जिससे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए। स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी गेहूं के आटे की पेड़े। जो पेड़े वैसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं हमें खाने में, और अगर हम गेहूं के आटे का हाइजीनिक हम घर पे बनाएं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं बनाना। देखिए इसके लिए मैंने लिया एक बाउल आटा, गेहूं का आटा, जिसको हम यहाँ पे छान लेंगे। और छानने के लिए मैंने देख लीजिए यहाँ पे छन्नी ले रखी है, आप इसको चालन भी बोल सकते हैं। तो इससे हम यहाँ पे छान लेंगे। तो देखिए हमने आटा यहाँ पे छान लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा छन गया। जो भी वेस्टेज मटेरियल होते हैं वो सारे निकल गए बाहर। तो चलिए अब मैंने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई 1 मिनट पहले रखी थी, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। तो चलिए हम आटे जो हमने छान के रखे थे गेहूं का आटा, हम उसको कढ़ाई में डाल लेते हैं और भून लेते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से कढ़ाई में डाल दिया है मैंने। तो थोड़ा सा इसको चला के हम भून लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आटा जो हम इसको भून रहे हैं, और इसे हमें कब तक भूनना है, इसे जब तक हमारा ब्राउन कलर में नहीं भून जाता है। आप देखेंगे कि आटे का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम इसको भून लेते हैं अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे आटे हैं वो अच्छे से भून चुका है। आप देखिए कलर भी चेंज हो गया, ब्राउन कलर हो गया। तो चलिए अभी तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला था, ना रिफाइंड ना हमने घी का यूज़ किया था। लेकिन अब मैं यहाँ पे घी का यूज़ करने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे घी डालूंगी और घी में हम थोड़ा इसको भूनेंगे जिससे घी का अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे देसी घी ले रही हूँ और आप देख सकते हैं क्वांटिटी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे कितनी क्वांटिटी ली है। 1 स्पून मैंने यहाँ पे घी डाला है। और अब आपको घी में इसको थोड़ा सा भून लेना है। और घी की बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है फ्रेंड्स, तो आप घी में इसको भूने तो अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देसी घी में भी आटे को अच्छे से भून लिया है। मैंने अच्छे से, देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल दलदल नहीं है, बहुत अच्छे से हमारा भुन चुका है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे गैस ऑफ कर रही हूँ और हम इसको कम से कम 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो आटा है, भुना हुआ आटा, वो अच्छे से हमारा ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे प्लेट लेके मैंने सर्व कर लिया है और हम प्लेट में निकाल लेते हैं बाहर कढ़ाई से। इस तरीके से मैंने सारे आटे को मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है प्लेट। अब मैं यहाँ पे देखिए मिक्स कर रही हूँ आधी चम्मच इलायची पाउडर खुशबू के लिए। यहाँ पे ले लेंगे पीसी हुई चीनी, जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 छोटी कटोरी, आप छोटा बाउल बोल लीजिए। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ नारियल का भूरा, देसी कोकोनट जो बुरादा होता है हमारा, वो भी मैंने यहाँ पे 1 कटोरी लिया है। तो अब हम सबको मिक्स कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से। और मैं चम्मच की हेल्प से मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो मैंने ले रही हूँ, यहाँ पे मलाई, जिसको आप क्रीम भी बोल सकते हैं। और आप ये मैं यूज़ कर रही हूँ बाइंडिंग के लिए। आप यहाँ पे चाहें तो दूध भी ले सकते हैं, उससे भी बाइंडिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ मलाई लिया है और थोड़ा थोड़ा लेके मैं हाथ से इस तरीके से इसको मैश करूँगी और अच्छे से हमें बैटर तैयार करना है। तो चलिए हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमने इस तरीके से इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। और अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मिल्क पाउडर, और हम बड़े स्पून से लेंगे। कम से कम मैं यहाँ से 2 या 3 स्पून मैंने यहाँ से मिल्क पाउडर डाल दिया है। और अब हम इसको थोड़ा सा हम दूध भी ऐड कर रहे हैं। तो मैंने, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 या 3 स्पून मैंने दूध लिया है, जो मैं एकदम से नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करेंगे जिससे हमारा बैटर गीला ना हो। तो फ्रेंड्स ये हम बाइंडिंग के लिए यूज़ करें जिससे अच्छे से बाइंड हो जाए। ये आपको देखना है, चेक करना है कि आपका जो बैटर है वो अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा, अगर आपको लगता है कि ये हमने जो थोड़ा सा 1 चम्मच स्पून दिया उससे आपका बाइंडिंग हो रहा है, बाइंड हो रहा है, बन रहा है, तो आप आगे फिर दूध ना डालें।
तो इस तरीके से मैं यहाँ पे गूंथ रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं 1 स्पून मुझे और देना होगा, तो मैंने इस तरीके से थोड़ा सा दूध और मिलाया है। आप देख सकते हैं, हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस तरीके से अच्छे से मैश करके अच्छे से गूंद के हमने डो तैयार कर लिया है। और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो बाइंडिंग है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा बैटर लेके आप चेक कीजिए कि इस तरीके से हमारा देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा। और मैं थोड़ा सा राउंड करके भी हाथ में हम घी लगा लेंगे ज़रूर, जिससे चिपके नहीं। और आप देख सकते हैं हमारी बाइंडिंग हो रही है। इट मीन्स आपका जो बैटर है, आपका जो डो है वो रेडी है अब आपका पेड़े बनने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा पेड़े बनने के लिए बैटर जो है रेडी है। तो चलिए, एक तो मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है और इसी तरीके से हम यहाँ पे अपने सारे बैटर के हम पेड़े बना लेते हैं, हम तैयार कर लेते हैं पेड़े। और आपको बस सेम ऐसे ही करना, थोड़ा सा बैटर लेना और राउंड करके देन आपको इस तरीके से उंगली से प्रेस करके आपको तैयार कर लेना है। आप इसको किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं तो इसको गोल में बना रही हूँ, आप चाहें तो लंबे शेप में भी आप पेड़ा बना सकते हैं, जिस शेप में आपको मन करे। तो चलिए मैं इस तरीके से सारे पेड़े में तैयार कर लेती हूँ हमारे जो बैटर बचे हुए हैं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपने पेड़े। मैंने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेट लिया और इसमें हमने इस तरीके से अपने सारे जो पेड़े हैं हमने इस तरीके से बना के यहाँ पे सर्व कर लिया। और अब हम इसमें गार्निशिंग करेंगे फ्रेंड्स। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और मैं ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे ले रही हूँ काजू और पिस्ता। तो चलिए मैं एक एक करके हम यहाँ पे गार्निशिंग कर देते हैं। ऊपर से हम सबको यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आपके पास बादाम है तो बादाम से भी आप गार्निश कर सकते हैं। आपके पास किशमिश है, किशमिश कर लीजिए। आप यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं फ्रेंड्स। फिलहाल मैं काजू और पिस्ता ले रही हूँ। तो देखिए मैंने इस तरीके से मैं गार्निशिंग कर रही हूँ और ऊपर हम इस तरीके से फ्लेवर के लिए दे देंगे। इससे और भी हमारे टेस्टी हमारे पेड़े नज़र आ रहे हैं। ये एक तरीके से मथुरा के पेड़े आपके बन गए हैं। मथुरा के पेड़े भी हमारे सेम ऐसे ही होते हैं फ्रेंड्स। तो आप अगर गेहूं के आटे के पेड़े बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आपने देखा कि बहुत ही इजी तरीके से बनते हैं। आप मथुरा के पेड़े बनाएं या आप गेहूं के आटे के पेड़े बना रहे हैं, सेम यही प्रोसीजर है फ्रेंड्स। और मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे आपका जो बिस्किट है, मैंने बिस्किट के भी पेड़े बनाए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर का भी पेड़ा बनाया हुआ है। तो ऊपर आई बटन में मैं आपको दे दूँगी लिंक, आप वहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हैं कि हमने कैसे बनाया हुआ है। तो चलिए इस तरीके से मैं सबको गार्निशिंग कर लेती हूँ। हमारे यहाँ पे गेहूं के आटे का जो पेड़ा है हमारा बन के तैयार हो चुका है। लेकिन अभी मैं इसको ये नहीं कहूँगी फाइनली आपकी रेडी हुई है, क्योंकि मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रीज में 5 मिनट के लिए। आप चाहें तो फ्रीज में रख सकते हैं, नहीं तो आपकी वैसे रेडी होगी। लेकिन फ्रीज में आप रखेंगे तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है हमारा पेड़ा और टेस्टी लगता है और खाने में। तो चलिए हम इसको 5 मिनट के लिए फ्रीज में रख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक हमारे पेड़े। 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने फ्रीज से बाहर निकाल लिया और आप देख सकते हैं फाइनली हमारा जो यहाँ पे पेड़ा है वो बनके तैयार हो चुका है। आप देखिए गेहूं के आटे का पेड़ा बहुत ही टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स और बहुत ही अच्छा सेट हो गया। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ एक पीस, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा पेड़ा बना है। देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छा हमारा गेहूं के आटे का पेड़ा बनके फाइनली तैयार हो गया फ्रेंड्स। और जो हमने काजू और पिस्ता से हमने यहाँ पे गार्निशिंग की वो और भी अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से आप इस मिठाई को बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी झटपट बन जाता है। और गेहूं के आटे की भी पेड़े आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पार्ले जी बिस्किट के भी पेड़े बनाए हुए हैं और मैंने दूध पाउडर के भी पेड़े बनाए हुए हैं, जो मैं वहाँ पे आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ पे वो भी देख लीजिएगा कैसे बनाए मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड में। चैनल भी अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी तरीके से टेस्टी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब अपना वीडियो एंड करती हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।